मैं हूं चित्ररंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और जैसा कि आप इस आसपास के लोकेशन को देख रहे होंगे, कोई मैं शहर में नहीं हूं और ना ही मैं कोई गांव में हूं। ये जो जगह है, इस जगह को लोग उस समय इस्तेमाल करते हैं जब कोई गम में होते हैं, जब कोई आंसू बह रही होती है, अर्थात जब कोई शव को जलाने के लिए या दफन करने के लिए आते हैं तो इस जगह पर आते हैं। इस जगह का नाम शमशान घाट है, ठीक है। और ये जो शमशान घाट है ये सिकरिया का है। ये आसपास के जो सराउंडिंग एरिया है, थोड़ा सा कैमरा से दिखलाने का कोशिश कीजिए। इस चीज़ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी जगह हैं। जगह तो बहुत काफ़ी है, परंतु इस शमशान घाट पर जो लोग अतिक्रमण कर लिए हैं और जो शमशान घाट का भी जो जगह था जहाँ पर शव को जलाया जाता था, वो कुछ लोग ने अनाधिकृत रूप से उस जगह को अपना लिए हैं, उस पर अतिक्रमण कर करके अपने खेत के रूप में मिला लिए हैं। आइए हम आपको ये जानकारी देते हैं कि यहाँ पर शमशान घाट के लिए, शव को जलाने के लिए कितनी जगह है। और अभी वहाँ पर जगह की बात मैं करूँ तो महज 5 फीट एक डेड बॉडी को बढ़िया से रख करके अगर जलाने की भी बात आती है तो नहीं हो पाती है। अभी पर यहाँ पर एक शव भी जल रहा है, जो इसके पूर्व में मैंने रिपोर्टिंग में दिखाया था। उस चीज़ को देखने के बाद वहाँ पर 10 गो आदमी भी खड़ा नहीं हो सकता है, इस प्रकार का कंजेस्टेड एरिया है। उस एरिया को, उस जगह पर डेड बॉडी को ले जाने के लिए आप यहाँ पर देखिए, ये जो पानी है, इस पानी में से हेल करके जाना पड़ता है, या फिर इधर के जो रूट देख रहे हैं वहाँ पर ये तार का कुछ ये थुम्भी दिया हुआ है, उस पर चढ़ करके सिंगल व्यक्ति पार हो सकता है। गौर कर सकते हैं कि किसी डेड बॉडी को 4 व्यक्ति मिल करके, 5 व्यक्ति मिल करके कैसे उसको ले करके जाएगा, यह कल्पना से परे है। यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हुए हैं और जितने भी अपने आप को कहे कि हम विकास पुरुष हैं, वो सच में बात यह है कि विकास पुरुष न होकर के सब विनाश पुरुष साबित हो रहे हैं। जो व्यक्ति एक शव को जलाने के लिए जगह उपलब्ध नहीं करा सकता, जो व्यक्ति शमशान घाट की जगह को सुरक्षित नहीं रख सकता, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधि के नाम पर यह धब्बा है, कलंक है। आते हैं, हम आपको यह जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर इसका जगह कितना है। आपका घर यहीं है जी? आप बता सकते हैं कि शमशान घाट के लिए कितना यहाँ जगह है? हाँ सर, बहुत, इस जगह तो बहुत ज़्यादा है जगह। हाँ, बाकी इस जगह लोग इनको जानकारी है। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए इधर। ये कितना जगह है शमशान घाट के लिए यहाँ? 2.88 डिसमिल है। वो 2.88 डिसमिल जगह जो है ये शमशान घाट के लिए यहाँ था जी। अच्छा, पहले जो था ये कितना दिन से अतिक्रमण ऐसा हो गया है? कम से कम 20 साल से। वो 20 साल से ऐसा है जी। तो इस पर जितने भी प्रशासन है या जनप्रतिनिधि है, क्या उनका ध्यान आकृष्ट आप लोग नहीं करवाए हैं? करवाए हैं, बहुत बार आवेदन भी दिया गया है। अच्छा, लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं है। हाँ। ये आवेदन आपने कहाँ दिया था, किस कार्यालय में? जिला में DM के पास भी गया है। अच्छा, हाँ। और कहीं भी? जिला परिषद का यहाँ से मेंबर जीते हैं, उनको भी बताया गया है। यहाँ से मुखिया गए हैं, वो भी कर्मचारी ले गए हैं, SDO के यहाँ गया हुआ है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आप गौर कर सकते हैं, ये जो जगह है, एक बात को मैं और स्पष्ट तौर पर बता दूं कि सबको पता होता है कि गांव घर में जो शमशान घाट होता है वहां पर शव किनके जलते हैं। जो गरीब गुरबा परिवार से होते हैं, जो असमर्थ व्यक्ति होते हैं, जो दूसरे जगह पर नहीं ले जा सकते हैं, उस प्रकार के लोग जो है यहाँ पर शव को जलाने की कोशिश कर रहे थे। आज जो इस रास्ते से लोग जा रहे थे डेड बॉडी को लेकर के, घटना ऐसी हुई कि ले जाते समय पानी में गिर जाने की वजह से डेड बॉडी सहित बहुत सारे लोग उसमें गिर गए और इस प्रकार से एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार के एक अपनी जगह को सुरक्षित नहीं कर सकते हैं, इस प्रकार के जो अतिक्रमण किए हैं, उनके साथ इनके लिए लड़ पाना ये असंभव सा है। जब तक इसमें जनप्रतिनिधि से लेकर के प्रशासन सक्रियता नहीं दिखाती है और सक्रिय होकर के इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तब तक इन लोगों के साथ इस प्रकार की समस्या बनी रहेगी। मैं तमाम जितने भी इससे जुड़े हुए अधिकारी, पदाधिकारी, नेता से लेकर के जो भी व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है, उनका ध्यान आकृष्ट कराते हुए ये कहना चाहूँगा कि ये जो मामला है ये बहुत ही हृदय विदारक मामला है। ये जो मामला है बहुत ही सनसनीखेज मामला है, इसलिए कि जब जिंदे में तो आदमी ज़मीन के लिए लड़ता ही लड़ता है, जब आदमी जीवित रहता है तो ज़मीन के लिए लड़ता है, लेकिन उसको इतना सुकून होता है कि मरने के बाद 5 गज ज़मीन जो है, 2 गज ज़मीन जो है ये ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ की स्थिति तो ऐसी है कि ये 2 गज ज़मीन भी मुश्किल हो रहा है। आइए और प्रतिक्रिया को देखते हैं। आप में से और लोग, यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति हैं, ये बताइए, यहाँ पर यह है, बताइए इस प्रकार की अतिक्रमण क्यों है?
देखिए, सबसे पहली बात ये हमारा ये है कि हमारे सिकरिया गांव में कम से कम 15 एकड़ जमीन जो हमारा विनोबा भाव से है। 15 एकड़ जमीन हमारा विनोबा भाव से है और हम लोग अति पिछड़े समाज से माने महादलित समाज से जुड़े हुए हैं। और हम लोग यही बात नहीं है, यहाँ तो हमारे माने शमशान घाट की तो बात रही तो अलग रही। हम लोग के माने सरकार की बात जो कहना है, सरकार की बात भी हम ये बोल देते हैं। हम लोगों ने बताया कि सरकार में 3-3.5 डिसमिल जमीन हर गरीब को आदमी को मैंने दे रहा हूँ। उसके बावजूद भी हम लोग के 3.5 डिसमिल क्या कि हमारा ज़मीन पर भी मोहर लगा के हमारे ज़मीन को उन्होंने सारे मैंने कह दिया कि हम आपको ज़मीन दे दिया है। और उसके बाद अभी भी देखिए, फिलहाल में हमारे बगल में ज़मीन जो है विनोबा भाव की ज़मीन है। हमारा पैन जो आहार है, पैन आहार के हमारे ज़मीन में ही, अपने विनोबा भाव की ज़मीन में उन्होंने दमंग शोषण लोगों ने हमको ज़मीन को मैंने पैन को अपना लिए हैं, उसमें मछली का उपार्जन कर रहे हैं। ये सब बातों को लेकर के मैं अपना बात को विचार रखता हूं। देखिए, आप स्पष्ट इस बात को समझ सकते हैं कि ये दबंगई शासन, ये दबंगई समझिए कि एक षड्यंत्र है। ये गरीब लोगों के ऊपर शोषण और जुल्म, इसको अत्याचार कहा जा सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि विनोबा भावे के तहत जो ज़मीन होता है वो ज़मीन जो है इनके पक्ष में होता है और इनका होता है, उस पर भी अतिक्रमण कर करके इनसे छीन लिया गया है। जो सरकार के द्वारा भूमिहीन लोगों को रहने के लिए जो ज़मीन मुहैया कराने की बात थी, इनका कहना कि उस ज़मीन को भी मेरे ज़मीन पर ही ठप्पा लगा करके कह दिया गया कि मैं आपको ये दे दिया हूँ। इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही हैं सरकारी बाबुओं की तरफ से, जितने भी कर्मचारी हैं उनके तरफ से, आप लोगों की जिम्मेवारी होती है कि समाज को जागरूक करने के लिए, समाज में विकास के आईना को दिखलाने के लिए, समाज को प्रगति की ओर ले जाने के लिए आपको ईमानदार होना चाहिए और कर्मठ होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जनता की समस्या जो होगी आगे चल करके आपकी समस्या में बदल सकती है, इसमें कहीं से कोई दौर नहीं है। खास मैं इस रिपोर्टिंग के माध्यम से आप तमाम लोगों को इस बात को दिखाना चाह रहा हूँ और बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी जो ज़मीन पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूं कि आप ये जो कर रहे हैं ये अनुचित है। और इसके लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो ज़मीन अतिक्रमण किए हुए हैं इसको अतिक्रमण मुक्त करते हुए और इस पर अपना जो खेत खलिहान बना दिए हैं इसको समाप्त कीजिए। और लास्ट में हम साफ हमको कहना ये है कि आप न्यूज प्रसारण में आप सूचना कर दीजिए कि हमको कम से कम जितना भी विनोबा भाव का ज़मीन है, हम लोग जितना भी महादलित समाज से जो आ रहे हैं उसका हमारा ज़मीन कम से कम हमारे महादलित समाज में मिले। और उसके लिए हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो मैंने ज़मीन जो है, ज़मीन को हम लोग के जितना भी गरीब समाज से हैं कम से कम हम लोग के पक्ष में आए। आइए अब हम थोड़ा सा इस लोकेशन को आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जहाँ पर शव जल रहा है, हम उस लोकेशन को आपको दिखाएंगे कि देखिए शव को जलाने के लिए किस प्रकार से आदमी को भी कितना कष्ट का सामना करना पड़ता है। जो देखिए यहाँ पर ये आसपास की जो चीज़ को आप देख रहे हैं, देखिए ये जो है ये खेत है, यही अतिक्रमण वाला ज़मीन है। और ये देखिए इतना पानी भरा हुआ है कि इसमें हिलने के बाद लगभग छाती भर पानी हो जाता है। और इसी में अभी लेकर के डेड बॉडी को जाया जा रहा था और घटना घटी, डेड बॉडी सहित जो है लोग गिर गए। और यहाँ पर की लोकेशन को हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए इसी रास्ते के माध्यम से यहाँ पर आप देखिए कि आगे जो है डेड बॉडी जल रहा है, वहाँ पर थोड़ा सा क्लोजअप करके दिखलाइए। देखिए वहाँ पर डेड बॉडी जल रहा है और इस रास्ते से ये जो है इसी रास्ते से यहाँ जाना होता है। और हम आपको ये दिखला रहे हैं कि देखिए ये रास्ता है, थोड़ा सा इधर दिखाई। देखिए इस रास्ता को चलने के लिए मुझे डर लग रहा है कि ऐसा ना कि गिर जाऊं। और देखिए अब कल्पना कर सकते हैं कि इस रास्ते से डेड बॉडी को ले जाना कैसे संभव है। सरकार की संवेदनहीनता इतनी तो नहीं होनी चाहिए। ये क्या हो गया, ये तो समझ से परे है। अरे कम से कम ये जो इस प्रकार के जो अतिक्रमण है, इस अतिक्रमण के संबंध में जो लोग एप्लीकेशन दिए हैं, जो आवेदन दिए हैं, ये आवेदन तो आपके पता नहीं किस बक्स में ढर करके छोड़ दिया, किस गोदरेज में आपकी सड़ रही है। तो आप आखिर किसके लिए हैं आपको पता होना चाहिए। आपको जो पेमेंट मिलता है, आप जो पैसा लेते हैं वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा हमारा होता है, जनता का पैसा होता है। जनता के पैसा लेकर के जनता को काम न करना यह एक बहुत बड़ा गुनाह है। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल और फंडामेंटल, ये दोनों प्रकार के जो है ये हम कह सकते हैं कि अन्याय है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश करते हुए इस बात को लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि ये सारे स्पॉट को मैं दिखा चुका हूँ। अगर आपके अंदर में अभी भी अगर संवेदनशीलता बनी हुई है, अगर है तो इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए कम से कम जो शमशान घाट के लिए जो ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करा करके और इसको बाउंड्री करा करके इसको सेफ किया जाए। ये देखिए, ये जो हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं ये आदर्श गांव सिकरिया का है।
ये आदर्श गांव सिकरिया जो जहानाबाद जिला में आता है उसका है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही गांव है जिस गांव को ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस गांव को गोद लिए हुए हैं। और जिस गांव को मुख्यमंत्री गोद लिए हुए हैं उस गांव के शमशान घाट पर जाने के लिए लोग देखिए कि किस प्रकार से जा रहे हैं पानी में हेल हेल करके। और इस प्रकार की दुर्दशा के लिए जिम्मेवार कौन है और कैसे इसको आदर्श गांव कहा जा सकता है, ये तो समझ से परे है। आप तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।